करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। 4 मई के बाद से एक ऐसा विवाद पश्चिम बंगाल में उठा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब बात ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल की न्यूज काउंटर में करने जा रहे हैं। और ममता को अपनी सुरक्षा में देखिए साजिश का डर, जिसकी सुरक्षा के घेरे में पिछले 15 साल वो बीइंग सीएम रही हैं, उसी बंगाल पुलिस की सुरक्षा पर ममता बनर्जी सवाल खड़े कर रही हैं। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द जरा वो प्लेट चेंज करिए, ये देखिए ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ये पूरा सुरक्षा का घेरा रहता है। ममता का पीएसओ, 4 पीएसओ तैनात। ममता ने सुरक्षा नहीं लिया, सुरक्षा में लापरवाही की बात कही जा रही है। यह पूरा घेरा होता है उनके चारों तरफ, और यह साजिश का घेरा नहीं बल्कि हम ये कह रहे हैं ममता बनर्जी और उनके करीबियों को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो उन्हें सिक्योरिटी दे रही है एक्स चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे बल्कि उनकी जासूसी करेंगे। और सुरक्षा लेने से अब ममता बनर्जी इनकार कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही टीएमसी की ममता के पीएसओ को बदलने के पीछे साजिश का एंगल भी अब उन्हें नजर आ रहा है। अब आखिरकार एक चीफ मिनिस्टर के साथ इतने पुराने वक्त से एक पीएसओ था, उसको सरकार बदल देती है। पीएसओ बदलने की जो घटना है उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। पुराना वाला पीएसओ अच्छा था, नया वाला नहीं चाहिए। पुलिस तो पुलिस है, फिर ये पीएसओ क्यों, वो पीएसओ क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब स्वरूप गोस्वामी और कुसुम द्विवेदी लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ रहे। 20 सालों से ममता बनर्जी के पीएसओ के तौर पर ये जवान उनके साथ बीइंग पीएसओ तैनात रहे। ममता की हर छोटी बड़ी जो बड़ी सुरक्षा की जरूरत है ये बारीकी से समझते थे। लंबे समय तक रहने के कारण इन पर ममता बनर्जी को भरोसा भी बहुत ज्यादा था। केवल सुरक्षा कर्मी नहीं बल्कि भरोसे का भी एक मजबूत स्तंभ वो उनको मानती हैं। लेकिन अब इन पीएसओ को सरकार ने चेंज कर दिया। ये कहा है कि हम आपको सिक्योरिटी को रिव्यू करते हैं और उसके मुताबिक हमें जिन ऑफिसर्स को पोस्ट करना होगा उनको हम करेंगे। ममता बनर्जी को ये बात खटक गई है। वो ये कह रही है पुराने वाला पीएसओ दो, नया वाला दोगे तो हम सुरक्षा ही नहीं लेंगे। एक रिपोर्ट है वो देखना बहुत जरूरी है, जरा देखिए वो। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कल रात एक वीडियो जारी करके सीधे पश्चिम बंगाल सरकार पर ममता बनर्जी की सुरक्षा कमजोर करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। आप लोग अंदर मत जाइए, भाई साहब आप अंदर मत जाइए। देखिए ये रूटीन चेंज, पीएसओ को भी चेंज होना पड़ता है बिकॉज ये रूटीन चेंज है, ये रूटीन चेंज। जो सिक्योरिटी प्रोवाइड जो करे वो उनको ऑर्डर जो है कितना स्ट्रेंथ रहेगी, कितना आदमी रहेगी, वो निर्णय लेने का हक है। और एक तरफ पीएसओ को लेकर घमासान है तो दूसरी तरफ कलकत्ता कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है। ममता बनर्जी को एक के बाद एक 2 झटके लगे। राज्य सरकार ने उनके 20 साल पुराने पीएसओ को हटा दिया और अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर चल रहे विवाद मामले में स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के बाद ऋतुपत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे और स्पीकर रतन बसु का फैसला विधानसभा में लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके चलते उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 3 हफ्ते में हलफनामा देने का निर्देश दिया है। और देखिए ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। क्या है ये पूरा मामला, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी साकेत ने कुछ ग्राफिक्स और कुछ डिटेल्स निकालिए, जरा ये जान लीजिए क्या है। चुनाव में हार के बाद पार्टी में ममता बनर्जी के फूट पड़ गए। पार्टी के ज्यादातर विधायक, 60 से ज्यादा विधायक बागी हो गए। ममता ने शोभन देव को नेता विपक्ष प्रस्तावित किया। ऋतुव्रत ने और उनके नेतृत्व ने उनके खिलाफ जाकर बगावत कर दी। ऋतुव्रत को 58 विधायकों का 80 में 58 विधायकों का समर्थन हासिल था और विधानसभा में विपक्ष के नेता ममता बनर्जी के ना चाहने के बावजूद ऋतुव्रत बनर्जी बन गए।
अब स्पीकर ने ऋतुव्रत को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। ममता बनर्जी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी को वहां से राहत नहीं मिली बल्कि झटका लगा और कोर्ट ने कहा कि हम आपको किसी तरह से रिलीफ नहीं देंगे। दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं, 3 हफ्ते में हलफनामा दायर करके जवाब दीजिए। The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing. अब बंगाल से बाहर निकलते हैं, न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और अब बंगाल से महाराष्ट्र तक बगावत ही है। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट मची हुई है, पूरी पार्टी 3 टुकड़ों में बंट गई है और कोलकाता से दिल्ली तक पार्टी पर अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। बंगाल महाराष्ट्र का जो ऑपरेशन है वो पूरा हो गया है, अब बात उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर शुरू हुआ था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी फूट नजर आ रही है। आज एक बार फिर से शिवसेना यूपीटी की संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में उद्धव गुट के सिर्फ 3 सांसद शामिल हुए, जबकि संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद शामिल नहीं हुए। संसद भवन में हुई बैठक में 3 सांसद ही पहुंचे। और शिवसेना यूबीटी की मीटिंग के बाद सांसद अनिल देसाई ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के जो 9 सांसद हैं उनमें से करीब 6 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी के संपर्क में हैं। तो घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। वो अपने पार्टी के लीडरशिप से, नेतृत्व से नाराज थे। उबाठा के जो नेता हैं श्री उद्धव ठाकरे जी एकदम से आलसी आदमी हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं, महाराष्ट्र के दौरे पे नहीं जाते। सांसद अनिल देसाई हमारे सांसद से आप लोगों की मीटिंग हुई, आप लोगों ने वीडियो जारी किया था, लेकिन सिर्फ 3 लोकसभा के सांसद पहुंचे। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब आगे जो भी कार्रवाई इसमें होती है, शो कॉज नोटिस वगैरह क्यों नहीं आए, आप उसका कोई कारण हो तो कारण बता दो, उसका एक समय रहता है। ये प्रोसीडिंग सब शुरू होगी। अब कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। सवाल यह है कि खतरा किन से है और अचानक इन बागियों की सरकार को रातों रात इतनी चिंता क्यों हो गई। अब बात महाराष्ट्र से आगे बढ़ रही है और यही बगावत अब उत्तर प्रदेश में भी होने की संभावना है। क्या उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन साइकिल शुरू हो गया है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी में टूट का खतरा मंडरा रहा है। यह अटकलें हमारी नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के पुराने करीबी सहयोगी और उनके गठबंधन के नेता रहे और आज की तारीख में बीजेपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के बाद शुरू हुई है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। समाजवादी पार्टी में बगावत का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि कहे जाने वाले जिले के एक बड़े नेता ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो कर सकते हैं। राजभर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष बहुत ज्यादा है और जल्द ही इसका असर भी नजर आएगा।